इस जो हार है यही करीब 2 किलो का हार जो है पूरा गोल्ड का है। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे उनके भी कुल देवता हैं जी। कितना किलो सोना होगा पूरा? राजे के बेड़े में पत्थर नहीं लग रहा था तो हमें 60 बीघा जमीन बाल में हाँ, कारीगर थे जो सुनियार थे ना, वो मंडी से 100 ग्राम देते 200 ग्राम तो अपनी मन चाह से जितना देते हम उनको पूछते नहीं भाई कितना दे रहे हैं। 100-150 किलोमीटर दूर पैदल चल के। पत्थरों का क्या मतलब? तो राजा ने बोला भाई मैं ऊपर तो आ नहीं सकता सराज में, तो उसने ये बोला कि भाई 60 जगह तू जमीन मिट्टी ले आ। कौन से यहाँ पे सुनियार हैं जिनसे बनाया? तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं सराज घाटी के सबसे बड़े देवता, सबसे आराध्य देवता विष्णु मतलोड़ा के। और इस बार शिवरात्रि महोत्सव के लिए देवता जो है वो नए रथ में विराजमान होकर आए हैं और पूरा जो है वो सोने के रथ में जो है शिवरात्रि के लिए पूरे साजो सामान के साथ अपने आए हैं। सबसे पहले दर्शन कीजिए आप विष्णु मतलोड़ा के। आपको मैं बताऊं, ये जो ऊपर छत्र आपको दिख रहा होगा ये देवता जी का पूरे सोने का है। और साथ ही जो आप हार देख रहे होंगे, देवता जी ने हार पहना है, पूरा सोने का है। और इस जो हार है यही करीब 2 किलो का हार जो है पूरा गोल्ड का है। तो बाकी तो ये सारा जितने भी आपको दिख रहा है पूरा रथ, ये पूरा इस बार नए अवतार में है, मतलब कि पूरा ये सोने में आया हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ पर पुजारी जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे पुजारी जी कि ये जो रथ है इसको, ये जो जितने भी आपने ये सोने का बनवाया, ये कहाँ से बनवाया है? ये छत्र हो गया, ये कहाँ से बनवाया आपने? सबसे पहले मैं आपके चैनल में सब दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मैं जो हमने बनाया ये तो लोग श्रद्धा से देते हैं, किसी की हम अपने खुशी का देते हैं, ऐसा नहीं कोई अपने लोग अपनी श्रद्धा का देते हैं, उस तरह से बना लेते हैं। मेरे बोलने का मतलब है जो यहाँ कारीगर थे जो सुनियार थे ना, वो मंडी से थे कि मंडी से ही बनवाया? मंडी से। कितना समय लगा होगा ये बनाने में? इसको तो 1.5 साल लगा, काम चल रहा। पहले लगा 2 साल। एक हार बनाने को ही 2 साल, 2.5 साल। रथ बना नहीं, रथ चल पड़ा और जो इसकी हार हुआ और जो रात हुआ वो बनते रहे। लोगों के काम के लिए रथ चल पड़ा और बाकी काम चलता। 2 साल से काम चल रहा, प्रोसेस में चल रहा। ये सारा जो है जो श्रद्धालु हैं उनके सहयोग से ही हुआ है। श्रद्धालुओं के सहयोग से ही लोग अपने आप का ये 100 ग्राम देते 200 ग्राम तो अपनी मन चाह से जितना देते हम उनको पूछते नहीं भाई कितना दे रहे हैं, अपने आप लोग दे देते हैं वहाँ पर। इस तरह से बन पाए। तो ये पहली बार, मतलब इस बार इस नए रूप में आए? हाँ, इस तरह से पहली बार आया देवता। ये जो विष्णु मतलोड़ा जी हैं, एक तो सराज घाटी के बहुत आराध्य देवता हैं, सबसे बड़े देवता इनको बोला जाता है। अगर मेरी जानकारी सही हो तो जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे उनके भी कुल देवता हैं? जी हाँ, पूर्व CM जी के कुल देवता हैं विष्णु मतलोड़ा। विष्णु मतलोड़ा जो देवता हैं वो किस लिए प्रसिद्ध ज़्यादा माने जाते हैं? क्या इनका कुछ ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर मन्नत जो है वो पूरी करते हैं भक्तों की अपनी? जी, जो भी प्रभु से श्रद्धा से मन्नत करता है वो पूरी हो। और इसका सबसे श्रेष्ठ होता है कार्तिक प्रविष्टे में होम, वो चोटी पे होता है, लगभग 10-12 हज़ार फीट ऊंचाई पे होता है। जो भी वहाँ पर श्रद्धालु आता है मालिक उससे निराश नहीं छोड़ता है। जो भी मन्नत करते हैं उसको पूरे करते हैं मालिक, मतलब हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जी, जो भी मन चाह सती आत्मा से जो भी आते हैं श्रद्धालु उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देवता जी का जो रथ है वो पैदल आता है? जी, पैदल आते हैं। 100-150 किलोमीटर दूर पैदल चल के आते हैं। कितने दिन लगते हैं आपको? ये तो सर महीना, 1.5 महीना, 3 महीने लगता था पहुंचने। कोई इसका फिक्स टाइम नहीं होता भाई कब पहुंचते हैं मालिक का। उतना फिर जाने में भी लगेगा आपको? जाने के भी लगता है उतना। और मुझे लगता है ये जो जिससे देवता को उठाते हैं ये चांदी की है, चांदी की। इनको क्या बोलते हैं? इसको जमान हाँ, जमान बोलते हैं, बिल्कुल सही, जमान बोलते हैं। ये भी चांदी की बनाई हुई, ये तो पहले की होंगी शायद। ये तो पहले की है जी। हाँ जी। ये तो पहले से बनी। कितना किलो सोना होगा पूरा? गिनती में कोई गिनती नहीं हम इसकी कहते हैं। ये तो आप खुद मान लो एक हार 2 किलो का है, तो बाकी तो फिर सही बोला आपने, इसकी कोई गिनती नहीं। ना हम इसका कोई गिनती रखते हैं, न रखते भी नहीं हम इसकी नहीं। मालिक इजाजत भी नहीं देता है इस तरह से। अच्छा जी। ये कौन से यहाँ पे सुनियार हैं जिनसे बनाया? इस वक्त बना हरिराम ने बनाया इस वक्त, जो ये नई कलाकारी जो हरिराम की है। और सबसे मेन इसका ये है कि जो राजे के बेड़े में पत्थर नहीं लग रहा था यहाँ मंडी में, यहाँ सारसाती गर्भ की सारसाती पड़ी हुई थी। तो हमारा एक बुजुर्ग आया था दरंग के लिए, उसको बोलते लूणी, वो था बैठा वो चौथे में ऐसा। तो मालिक की दया से उसने बोला भाई यहाँ पर पत्थरू लग जाएगा। इसकी दिव्य दृष्टि हुई ना। पत्थरू का क्या मतलब होता है? राज्य के बेड़े में काम शुरुआत करने के लिए जो हाँ, जो मतलब महल बनना था, शुरू होना था। तो वो लगे बात, उस वक्त राजा के सिपाही होते थे, उन्होंने बोला ऊपर नीचे बोले एक लूणी बैठा है सर, तो वो बोल रहे हैं भाई यहाँ पत्थरू लगेगा। तो राजा ने उसे मंगाया अपने पास, बोले कैसा लगेगा? बोले जी लगेगा। बोले उसका प्रमाण? तो उसने ये बोला, बोले सबसे पहले रखो आप रिट गौंतर का घड़ा,
और दरिया जब पूरा बाहर निकलेगा शनि पानी पीने तो दरिया सूख जाएगा, जो रिठ होगा वो भी मर जाएगा और गाँव का घड़ा भी खाली होगा। तो उस वक्त पत्थरू लगे और सेम वैसा ही हुआ। फिर वो पत्थर लगे, फिर दे रहा था हमें 60 बीघा जमीन बाल में। फिर हमारे पूर्वज ने बोला कि भाई हम नीचे नहीं आ सकते, कि हमारे मालिक है ठाकुर, जो इसकी बदौलत से हमने ये लगाया। तो हमें आज भी 60 बीघा शासन मिली है मालिक की देन से उपसराज में। अच्छा, सराज में जो 60 बीघा जमीन है वो राजा ने ही दी है। इंतकाल ओके, सारा कुछ हो गया। मतलब दर्शकों, जो मैं अगर आप मेरे को बीच में रोकना अगर मैं गलत बोल रही हूँ, जो राज्य का जो दरबार मतलब जो राजा का महल था उसकी जो नींव रखी जाती है, पत्थर रखी जाती है, वो विष्णु मतलोड़ा के जरिए ही रखी गई है। इनके जरिए से माध्यम से ही रखी गई है। ये बहुत नई जानकारी मुझे मिली और हमारे बहुत से दर्शक होंगे जिन्हों को भी ये जानकारी नहीं मिली होगी। तो अभी जो ज़मीन है 60 बीघा, वहाँ पर क्या करते हैं? बस हमने वहाँ पर अपना रहन सहन मकाने बनाए हुए हैं, ज़मीन बगीचे लगाए हुए हैं। 60 बीघा मिले, स्कौर में मिली है, 5-6 पंचायतों में मिली हमें शासन की मिली। अब तो बहुत होती, उस वक्त 60 बीघा थे। तो राजा ने बोला भाई मैं ऊपर तो आ नहीं सकता सराज में, तो उसने ये बोला कि भाई 60 जगह तू ज़मीन मिट्टी ले आओ, मैं संकल्प करके दूंगा तो आपके लिए यहीं से। फिर उन्होंने वो किया, भाई ऊपर से मिट्टी ले आए और यहाँ राज्य के बेटे से संकल्प करके हमारे पूर्वजों के दे दी। जो विष्णु मतलोड़ा जी हैं उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी होगी सराज के लोगों के लिए। नहीं, ये तो सोचो अपार कृपा इन पर हमारे जो देवता ने मुख्यमंत्री भी दिए सराज से। जी, कोई कमी नहीं छोड़ी। चलो पूरी मंडी का सहयोग रहा, हिमाचल का सहयोग रहा। चलो इस मंडी ने तो इस वक्त साथ बहुत अच्छा दिया, बट हिमाचल ने थोड़ा साथ नहीं दिया। चलो ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, पर बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी हमारे साथ, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सबका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। और साथ ही आपको बता दें दर्शकों कि हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है रिफ्रेश मैट्रेस, इंडिया की लीडिंग मैट्रेस ब्रांड है और कंफर्ट के मामले में 99% जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है। तो आप रिफ्रेश मैट्रेस से किसी भी तरह की मैट्रेस जो है वो परचेज कर सकते हैं। आ गए वापस। पापा की पीठ की प्रॉब्लम और मम्मी आपकी थकान ओवरनाइट मंतर होने वाली है। प्रेजेंटिंग रिफ्रेश की ओर से नेचर प्रो मैट्रेस। इसमें है नेचुरल लेटेक्स और लग्जूरियस ऑर्थोपेडिक फील। ये दे बॉडी हगिंग कंफर्ट। इट्स आइडियल फॉर ऑल स्लीपिंग पोजीशंस और रिलीफ दे आपके प्रेशर पॉइंट्स को। आप भी ट्राई करके देखिए ये पेन रिलीविंग, इको फ्रेंडली, ब्रीदेबल, ड्यूरेबल रिफ्रेश का नेचर प्रो मैट्रेस। अगर ये एक टिपिकल मैट्रेस ऐड होता तो इसे हम कुछ इस तरह से बनाते, बट यू आर टू स्मार्ट एंड दीज आर द फैक्ट्स। एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। रिफ्रेश मैट्रेस, स्लीप हेल्दी, वेक ब्यूटीफुल।